नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं, बैंक्स के फ्रॉड्स। बैंक्स के ऊपर आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से जितना था हमने उन डेटा पे बात की थी। लेकिन आज हम जो है स्पेसिफिकली 10 बैंकों के डेटा पे बात करेंगे और 2 बैंकों का हम जिक्र करने वाले हैं यहाँ पर। और जिससे धोखाधड़ी हुई और ये फर्स्ट क्वार्टर के अंदर हुई है। हैरत की बात है इसमें सबसे बड़ी ये है कि ये फर्स्ट क्वार्टर की जो रिपोर्ट्स हैं एज पर आरबीआई की तरफ से ये जो कहा जा रहा है। इसमें एक मैं आपको कैवेट ड्रॉ कर दूं, मैं एक नोट बताता चलूँ कि आरबीआई ने कहा है कि डेटा जो है ये भी शुरुआती दौर के डेटा हैं जो बैंकों द्वारा उनको दिए जाते हैं। और ये एक तरीके की जो है इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और ये डेटा जो है वो रिवाइज हो सकता है। लेकिन अगर ये एक पैमाना है, अगर फर्स्ट क्वार्टर का इस तरीके का भयावह डेटा आ रहा है आपके सामने, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बैंकों की जो हालत है और खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो हालत है और अर्थव्यवस्था में जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी देख रही हैं बैंकों के भरोसे इसको इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, तो क्या हम एक बहुत बुरे ट्रैप में आ चुके हैं ऑलरेडी। हमारी इकोनॉमी की हालत जो है, पहले इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्शन हमने देखा है, 1/4 कॉन्ट्रैक्शन हो गया है करीब। और वो भी तब हुआ है जब हमने अनऑर्गेनाइज सेक्टर एमएसएमई सेक्टर को नहीं लिया है। यानी हमने सिर्फ 6% का ऑर्गेनाइज सेक्टर लिया है, उसमें अगर हमारा कॉन्ट्रैक्शन 23.9% है तो ये भयावह स्थिति है। तो इसमें चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हम 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करेंगे। इनके फ्रॉड जो हैं ये करीब करीब 20,000 करोड़ के हैं और इसमें एसबीआई ने टॉप किया है। और जिस तरीके से जो केसेस हुए हैं इसमें 2,867 केसेस हुए हैं। और इसमें जो क्वार्टर वन के अंदर जो हम बात करते हैं वो अप्रैल से जून की तिमाही की बात हम करते हैं इसमें। तो एग्जैक्ट फिगर है 19,964 करोड़, यानी तकरीबन तकरीबन 20,000 करोड़। और इसमें चलिए हम इसको आपको तफसील से बताते हैं। तो सरकारी बैंकों को एक तरीके से 3 महीने के दौरान जो है 20 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। और ये जो है इसके मुताबिक ये हुआ कि जो 12 सरकारी बैंकों में हैं, इनमें जो मामले आए हैं उसमें 2,867 है। अब ये आंकड़ों के लिहाज से जो है, संख्या के लिहाज से देखें तो देश का जो सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें सर्वाधिक जो ये आपका 2,867 है, इसमें से 2,050 मामले तो सिर्फ एसबीआई के अंदर है। यानी आप समझ सकते हैं कि एसबीआई कितने बड़े एक तरीके से फ्रॉड में जो है इसके नाक के नीचे हो रहे हैं। और इसमें जो है करीब करीब जो राशि इसमें है ये 2,325.88 करोड़ की जो है इसमें इसको चपत लगी है। तो मूल्यों के हिसाब से अगर हम बात करें, अगर अमाउंट के हिसाब से हम बात करें, तो इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा ने टॉप किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको याद होगा कि जब हांगकांग के अंदर जिस तरीके से इन्होंने ब्लैक मनी को वाइट करके भेजा था डिमोनेटाइजेशन के बाद, उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम आया था। 650 करोड़ के करीब की रकम इन्वॉल्व थी उसमें। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये इसमें सबसे ज़्यादा 5,124.87 करोड़ का झटका लगा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा आप याद रखिए, स्टेट बैंक आप याद रखिए। मामलों के लिहाज से अगर ये पूछा जाता है, वैसे इसकी उम्मीद कम है। लेकिन इस धोखाधड़ी के 47 मामले सामने, मतलब 47 मामलों के अंदर 5,124.87 करोड़ की चपत सिर्फ 47 मामलों में बैंक ऑफ बड़ौदा को लग चुकी है। तो आरबीआई ने इस संबंध में जो जानकारी मांगी थी, इस पर केंद्रीय बैंकों ने कहा है कि अभी शुरुआती दौर के आंकड़े, मतलब ओवर सिंप्लीफाई इसको कर दिया गया। तो पिछले साल से अगर हम इसकी तुलना करें तो ये करीबन करीबन आपका जो है 28% का इसमें राइज है। और एक बात मैं आपको नोट बताता चलूं कि जो टाइम फ्रेम है ये तकरीबन तकरीबन ट्रेस करने में ही फ्रॉड को तकरीबन तकरीबन 2 साल लग जाते हैं। चलिए अब डाटो के हिसाब से बात करते हैं अगली स्लाइड में। चलिए आपका फिर से स्वागत है। तो इसमें जो डेटा है क्वार्टर वन का डेटा है, हम जैसे बात कर रहे हैं, तो इसमें 10 पब्लिक सेक्टर बैंक है। हमने स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को इससे अलग रखा है। और अब चलिए हम इस पर बात करेंगे। तो जैसे कैनरा बैंक है, इसके 33 मामले हैं, तो 3,885.26 करोड़। यानी आप देख लीजिए कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के हाल क्या हैं। 60 मामले हैं, 2,842.94 करोड़। इंडियन बैंक जो है 45 मामले हैं, 1469 करोड़ ले लीजिए। इंडियन ओवरसीज बैंक में 37 मामले हैं और 1200 करोड़ के करीब है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 9 मामले हैं, 1,140.37 करोड़ का है। बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक में 240 मामले हैं, लेकिन इसमें अमाउंट जो है वो 270 करोड़ का है। तो पंजाब नेशनल बैंक शायद कुछ नीरव मोदी वाले जो कांड के बाद ये थोड़े सी अपनी फंक्शनिंग इसमें टाइट कर रहा है। यूसीओ बैंक अगर आप ले लें तो 130 मामले हैं, जिसमें
831.35, यानी सभी बैंकों की हालत जो है वो एक जैसी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लगा लीजिए, 100-150 के करीब मामले हैं, 655 इसमें करोड़ का इसमें इनको चपत लगी है। पंजाब एंड सिंध बैंक जो है इसमें 18 मामले आए हैं और 163.3 करोड़ की इनको चपत लगी है। यूनियन बैंक में करीब करीब 50 मामले आए हैं, इसमें 46 से 47 करोड़ की इनको चपत लगी है। तो अगर आप ये देखें तो इनसे हमें क्या पता चलता है कि जो ये 100 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी के औसतन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो जैसे मैंने इसमें कहा कि इसमें करीब करीब 2 साल लग जाते हैं, लेकिन जो अमाउंट आपका 100 करोड़ के ऊपर की धोखाधड़ी के मामले हैं उसमें कम से कम 63 महीनों का समय लगता है, ऐसा आरबीआई का कहना है। तो आप लगा लीजिए, अभी तो फ्रॉड पता ही नहीं है, अभी तो ये जो फाइल खुलेंगी, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, Q2 में आपको स्टेटिस्टिकली आपको रिजल्ट अच्छे दिखने की उम्मीद कर लीजिए, आप उसको मिलेंगे, सरकार बताएगी, अपनी पीठ थपथपाएगी, लेकिन Q3 एक्सपोज कर देगा और Q4 तक आते आते हम लोगों को अर्थव्यवस्था किसी के छुपाए ना छुपेगी। और उस दौरान ये सारे फिगर्स अगर ये जिस तरीके से इनॉर्मस तरीके से फैल के आएंगी, जैसे मैंने पहले ही कहा था, एक लेक्चर मैंने पूरा किया है, इसमें 40 लाख करोड़ से 50 लाख करोड़ का अमाउंट जो है वो आरबीआई के हिसाब से फंसा हुआ है। तो वो पूरी फीचर आप देखिएगा बैंक वाली जो है। तो इसमें आप ये लगा लीजिए कि अगर इसको हम पिछले वित्त वर्ष की धोखाधड़ी के कारण अगर हम इसमें करें तो ये 46% जो है शीर्ष 50 कर्ज लेने वालों लोगों ने दिया है। तो ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो इस दौरान जो है इनकी जो बैलेंस शीट है, जो इनका एक तरीके से फोरेंसिक जो लेन देन है दूसरे बैंकिंग क्षेत्रों में, उसमें कमी देखने को भी मिली है। तो ये राहत की बात है। चलिए हम इसको यहाँ पे एक और बात हम इसमें करना चाहते हैं, तो स्टेट बैंक जो है, स्टेट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, इनकी जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, जो इनकी रीढ़ की हड्डी हुआ करती है अर्थव्यवस्था की, तो ये फिजिबिलिटी के तौर पे देखा जा रहा है कि अभी जैसे हमारी इकोनॉमी 2.7 ट्रिलियन से भी कम आ गई है, डॉलर्स की हम बात कर रहे हैं, 5 ट्रिलियन का हमें सपना दिखाया गया था 2024 तक। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ी जो फाइंडिंग्स हैं उसमें जो देखा गया है कि जो ये आंकड़ों में दिया, तो लोन पोर्टफोलियो के अंदर इसमें सबसे ज्यादा धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं, ऐसा आरबीआई का कहना है। चलिए, आपने इसको सुना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।